नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ही ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे से जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के जो वीडियोस हैं वो सेपरेट अगर मिल जाएँ तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक ही वीडियोस में क्या होता था, लेवल का थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता था और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे सेपरेट वीडियोस दिए जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो डेफिनेटली आज उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके व्हाट्सएप करके ये बताया कि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और क्या एनालिसिस थी, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस साथ ही में यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला है वो करीब 11 लाख क्रॉस करके यहाँ पे मिला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से एनएससी की वेबसाइट पे, देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चेंजेस हुए हैं और कल का आपको कैसा व्यू रखना चाहिए, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट और प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के प्रॉफिट की। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपको क्लियरली दिख रहा है करीब 11,42,000 का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। और देखने वाली चीज़ इसमें सिर्फ एक ही है, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी एनालिसिस का और निफ्टी एनालिसिस का, तो वहाँ पे मैंने पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे जिनके बेसिस पे आप आज की ट्रेड ले सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी के वीडियो में क्लियरली बता दिया था आपको कि बैंक निफ्टी अगर आपको 34,000 के लेवल पे या निफ्टी आपको 11,500 के लेवल पे मिलता है, तो आप वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें आप देख सकते हो कि एक भी पोजीशन शॉर्ट की नहीं है, सारी यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन है। आप देख सकते हो 34,000 की कॉल, 34,200, 34,300, 34,500, 34,700, 35,000। निफ्टी की बात करें 15,600, 15,700, 15,800 और 16,000 की कॉल। ये सारी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, एक भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था, वो मैंने आपको उन दोनों वीडियो में बताया हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी के केस में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी के केस में जो हो रहा है वो ऑप्शन चेन में ये हो रहा है कि ज़्यादातर लोग 15,700 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं। तो शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब क्या है, 15,700 की कॉल और 15,700 की पुट, दोनों ये सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी 15,700 की अगर कोई शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कब मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा एक्सपायरी के दिन आते आते। समझ रहे हैं, उसको प्रॉफिट इमीडिएटली नहीं मिल जाएगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा एक्सपायरी के दिन। क्योंकि इनकी वैल्यू कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि ये सारी एट द मनी का ऑप्शंस होते हैं। मार्केट गिरता है बढ़ता है, लेकिन इनके प्राइस इतनी तेज़ी से घटते बढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब एक्सपायरी का दिन आता है उस दिन इनके प्राइस काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होते हैं, अगर मार्केट यहीं ट्रेड करता रहता है। तो अभी आप देखो, 15,700 की जो कॉल और पुट है, इसका प्रीमियम आप देखो कितना चल रहा है। 64 यहाँ पे पुट का चल रहा है और कॉल का आपको कितना दिख रहा है, 114 रुपये का। मार्केट खुला 15,500 का। इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रखा है उनको लॉसेस दिखने लगे। जब लॉसेस दिखने लगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप सिंपल सा लॉजिक समझो। आपने 15,700 की कॉल बेची है, 15,700 की पुट बेची है। तो जब ज़्यादातर लोग अगर शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे तो वो क्या चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन इसी लेवल पे ही ट्रेड करे। और अगर इस लेवल पे ट्रेड नहीं करेगा तो उनका ये शॉर्ट स्ट्रैडल फेल हो जाएगा, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वही व्यू मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था और वही व्यू मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि अगर आपको निफ्टी 15,500 15,400 के लेवल पे मिलता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ख़रीद के काम कर सकते हैं, एक आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे हम आज के ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें, तो आज के ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हो कि 15,700 की पुट पे आपको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 40,215। 15,700 की कॉल पे आप देख सकते हो कितना दिख रहा है, 49,849। यानी 50,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, लेकिन पुट साइड पे भी 40,000 का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अभी भी लोग इसी कॉन्फिडेंस में है कि मार्केट कहीं ना कहीं 15,850 900 पे अटकेगा और नीचे 15,500 पे सपोर्ट लेगा। और जिन लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रखा है, तो उनकी रेंज ही यही है, 15,500 से लेके 15,900। 15,850 से लेके 15,550 के बीच में कहीं पे भी निफ्टी एक्सपायर होता है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला ही है। ये चीज़ मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताई थी, इवन मैं आपको दोबारा से कैलकुलेट करके बता देता हूँ।
देखो ऑप्स्ट्रा खोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑप्स्ट्रा खोलते हैं, मैं आपको दोबारा से कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये देखो, अब आप इसमें समझिएगा। लेट अस सपोज कि मैंने आज के दिन में मेरे को ये पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो 15,700 की कॉल बेची मैंने, ठीक है, और 15,700 की मैंने पुट बेची, ओके। अब आप देखो इस पोजीशन में मेरा ब्रेक इवन कहाँ से कहाँ तक का है। आप देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो 15,521 से लेके 15,880 तक का मेरा ब्रेक इवन है। यानी मेरे को अगर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को एक्सपायरी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 15,521 के ऊपर और 15,880 के नीचे, ये एक्सपायरी चाहिए। और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये ऊपर आपको पास यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है जो कि लेवल है 15,826 से लेके 15,900, और नीचे आपको सपोर्ट मिल रहा है जो कि है आपका 15,500 से लेके 15,450। तो ये रेंज आपको सपोर्ट मिल रही है, ऊपर रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि परफेक्टली मैच कर रही है इस स्ट्रेटेजी से, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखो लेटेस्ट सपोज 15,600 पे एक्सपायरी होती है और मैंने ये पोजीशन आज बनाई या कल बनाई और 600 पे एक्सपायरी होती है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिल गया, 6,000 रुपये पर लॉट, ठीक है। और अगर 15,800 पे होती है तो 6,000 रुपये मेरे को ऊपर साइड मिल रहे हैं। तो 200 पॉइंट के अंदर कहीं पे भी एक्सपायरी हो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी इन रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट अभी रेंज बाउंड ही है, मार्केट में कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो गया है, या क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो रेंज है वो मेन जो रेंज है वो यही है, 15,600 से लेके 15,900। सिर्फ वॉलेटिलिटी की वजह से क्या होता है, इंस्टेंट सेलिंग इंस्टेंट बाइंग की वजह से मार्केट एक लेवल को तोड़ देता है थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पे जो रेंज है वो सेम है। मैंने आपको कल भी आपको जो रेंज एक मैंने आपको ट्रेड बताई थी जो कि आप जुलाई के फर्स्ट वीक के लिए ले सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये ऊपर की जो लाइन आप देख रहे हो ये हाईएस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की, और ये जो नीचे की लाइन देख रहे हो ये हाईएस्ट लोएस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की पिछले एक महीने में, ठीक है। यानी आपका 1 जून से लेके अभी तक निफ्टी ने सिर्फ ये क्लोजिंग दी है। तो इनके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना ही है अगर आप सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट का जो व्यू रखा जा रहा है वो कंसोलिडेशन का ही रखा जा रहा है। ये चीज़ मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था जो मैंने बैंक निफ्टी का डाला था। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन चेंज में कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंटम नहीं बन रहा है या नई मोमेंटम दिख रहा है जिसकी वजह से मार्केट एक वन साइडेड मूव दे। मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा, अगर गैप अप खुलेगा तो गिर जाएगा, गैप डाउन खुलेगा तो रिकवर हो जाएगा, अगर साइडवेज खुलेगा तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ दिखाएगा और फिर बाद में नीचे की तरफ दिखाएगा। तो अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा, एक जिगजैग ही ट्रेड करेगा। आप देख रहे हो ये एक जिगजैग फॉर्म ही आपकी बन रही है। अब कल क्या हो सकता है उस चीज़ को समझते हैं। देखो, अगर हम डाउ फ्यूचर देखें तो अभी 151 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी द अपॉर्चुनिटी टू मार्केट विल बी गैप अप। और गैप अप होगा तो क्या होगा, गैप अप में जाहिर सी बात है अगर नीचे से जिन लोगों ने लॉन्ग किया है उनको मार्केट गैप अप पे मिल रहा है, लेटेस्ट सपोज मार्केट मिल रहा है 15,830 15,850 के लेवल पे, तो क्या करेंगे, 90% केस में वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको गैप अप अगर मिलता है किस लेवल के ऊपर, 15,800 के ऊपर अगर गैप अप मिल रहा है तो आपको वहाँ पे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो 50-60 पॉइंट के लिए, अदरवाइज़ आप कुछ मत करो। तो यहाँ पे मैं आपको रेंज बता देता हूँ। अगर मार्केट 15,830 और 25 के जोन में ट्रेड कर रहा है या ओपन कर हो रहा है तो आपको इस रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जिस पे आपको ध्यान रखना है। देखो, ये जो रेंज है आपकी, इस रेंज में आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। इस रेंज में क्या है, बेसिकली 15,750 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा और ऊपर आपको 15,850 पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इस रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई देगा अगर ऊपर खुलता है। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है 15,750 से लेके 15,700 के बीच में, तो आपको जो रेंज होगी वो 15,750 से लेके 15,650 की रेंज होगी। या फिर आप इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हो
तो फिर आपके लिए ये 50 पॉइंट की अपर रेंज खुल जाएगी, जिसमें कि 15,800 आपका टारगेट होगा निफ्टी के लिए। ये चीज़ समझ लीजिए। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई है। फ्राइडे के दिन हम गिरे, फिर रिकवर हुए, आज फिर हम 200 पॉइंट का गैप डाउन लगा के और रिकवर हो गए हैं। तो कहीं न कहीं जो एक वॉलेटिलिटी थी 2 दिन की, वो काफ़ी ज़्यादा थी। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली साइड बेस हो सकता है, और परसों वेडनेसडे है, फिर एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे के दिन में आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी और भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 15,900 पे आपको मार्केट किसी भी रीज़न से मिलता है, 850 और 900 के बीच में, तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। टारगेट होगा 15,700, और सेम नीचे अगर 15,500 पे मिलता है तो आप वहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। टारगेट होगा सेम 15,700। तो 15,700 के आसपास मेरे को एक्सपेक्टेशंस है, निफ्टी घूमता रहेगा, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा। तो आपको फोकस यही रखना है। अगर आप 15,700 से फार जा रहे हो तो शॉर्ट करो, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो शॉर्ट करो, नीचे की तरफ जा रहे हो तो आप बाय करो। और मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज रखो आप 150 पॉइंट की ऊपर नीचे की रख सकते हो, यानी 850 से ऊपर आप शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हो। जो भी आपको सिग्नल दिखे शॉर्टिंग का, या नेगेटिव कैंडल दिखे, या प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई दे नेगेटिव साइड पे, आप शॉर्ट करो। और नीचे 15,500 के आसपास अगर आपको कोई भी प्राइस एक्शन बाइंग साइड का बनता है तो आप बाय करो। अगर आप सेंटर में ही ट्रेड कर रहे हो, 15,730 से लेके 15,670 के बीच में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे समझ सकते हो। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, तो आप थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम रख के ही ट्रेड करिएगा। अदरवाइज इस वॉलेटिलिटी में आप फंस जाओगे और आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।